हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इज़राइल और पैलेस्टाइन के बारे में। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, जब कुछ मिलिटेंट्स ने जो हमास के हैं उन्होंने इज़राइल पर अटैक किया। और उस अटैक में उन्होंने कई सिविलियंस को किडनैप किया और कई की डेथ भी हो गई अटैक के कारण, और अभी भी कुछ उनके कब्जे में है। इसके बाद से इज़राइल ने हमास पे अटैक करना शुरू किया। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाजा स्ट्रिप जो है पैलेस्टाइन की, उस पे कंट्रोल करता है। तो उसके बाद काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर हिस्ट्री क्या है इस रीज़न की, और कैसे इज़राइल और पैलेस्टाइन और ये सब बना, और कैसे अभी यह गाज़ा स्ट्रिप है और उस पे हमास का कंट्रोल है, और पैलेस्टाइन है जो कि वेस्ट बैंक का पार्ट है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, हिस्ट्री से बहुत पहले की, लगभग 1500 BC की, बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पर एक रीजन था मिडिल ईस्ट में जिसको लवांट बोलते हैं। तो उस रीजन में सबसे पहले जो ट्राइब्स रहती थी, उन्होंने उनका एक किंगडम था जो कि जिसे वो लोग इज़राइल और जूडा, मतलब डिवाइडेड किंगडम था उस ट्राइब का। तो वहाँ पे 2-3 किंगडम थे। तो उस समय से जो ज्यूज़ है वहाँ पे रह रहे थे। उनका एक रिलीजन था मोनोथेइस्टिक जुडाइज़म जिसे बोलते हैं। वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था इसी रीजन में। उसी के बाद आता है क्रिश्चियनिटी, उसी से निकलता है जहाँ पे जीसस ने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। तो वो भी इसी रीज़न से निकला था। और इसके बाद कई सारे अटैक होते हैं इन पर, जैसे रोमन्स, उसके पहले बेबीलोनियंस, और उसके बाद पर्सियंस। और धीरे धीरे इनका किंगडम मतलब नष्ट हो जाता है, और इसके बाद ये लोग अलग को मूव करते हैं, जैसे यूरोप के कई पार्ट में, और अफ्रीका में जाते हैं ये लोग, और रसिया में भी जाते हैं। तो ज्यूज़ धीरे धीरे दुनिया भर में बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग हमेशा रहते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। फिर इसके बाद 7th सेंचुरी AD आती है, वहाँ पर इस्लाम ग्रो करता है अरेबिया में, और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर भी आता है पैलेस्टाइन जिसे बोलते हैं। तो रोमन्स ने इसका नाम पैलेस्टाइन रखा था, पहले इसको इसराइल बोलते थे। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर उनकी ग्रोथ होने लगती है, यानी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगती है। तो उसके बाद जो ज्यूज़ हैं वो और भी कम पड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे वो यूरोप को मूव होते हैं, नॉर्थ अफ्रीका में मूव होते रहते हैं। और इसके बाद कई सारे जैसे कंट्रीज़ में ज्यूज़ को एक जैसे एंटीसेमेटिक व्यूज़ होता है कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं या फिर बुरे लोग हैं। इसी का एक वो था रूप, जैसे हिटलर के सब टाइम पे ज्यूज़ को मारा गया था, होलोकास्ट से बोलते हैं। तो उसमें भी ज्यूज़ को ख़राब माना जाता था, क्योंकि ये लोग जहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी से अलग थे, अपना अलग रिलीजन था, और उन्हें मतलब हमेशा लगता था कि वो लोग अपने ओल्ड लैंड में लौट जाएँ, जो कि इज़राइल था उनका, कि पुराने जहाँ से बिछड़ गए हैं वो लोग वहाँ पे वापस चले जाएँ। हमेशा से उनकी ये ख्वाहिश थी। तो इसी को लेकर एक मूवमेंट शुरू होता है, ज़ायोनिज़्म जिसे बोलते हैं। हर्ज़ल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने शुरू किया था 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में। तो उसके बाद वो लोग धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं कि हम लोग यरूशलेम जाएंगे और इज़राइल का एक स्टेट बनाएंगे। तो धीरे धीरे लोग मूव करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे 10-15 में यूरोप से ये लोग यहाँ आते हैं, जो कि पैलेस्टाइन था उस टाइम पे। ये पैलेस्टाइन कोई स्टेट नहीं था, ये ऑटोमन एम्पायर का एक छोटा सा रीजन था। तो इसको स्टेट नहीं बोल सकते, बस एक रीजन था। तो ऑटोमन एम्पायर आप लोगों को पता होगा, वर्ल्ड वॉर 1 में डिफीट होता है। जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे लोग एक साथ थे, और रसिया और यूके, ब्रिटेन यानी, और फ्रांस, अमेरिका, इन लोगों ने डिफीट किया इसको। तो ये लोग हार गए। तो उसके बाद इनका जो अरेबियन वाला पार्ट था वो छिन गया, जैसे इस मैप में दिखाया गया है। तो 1920 में इस पर ब्रिटेन ने कब्ज़ा कर लिया और उसको डिवाइड किया अपने जैसे पार्ट में। तो इसको जो ये वाला पैलेस्टाइन वाला पार्ट था उसको नाम रखा पैलेस्टाइन, और ट्रांस जॉर्डन। तो ये दोनों पार्ट थे वो ब्रिटेन के कब्ज़े में थे। और ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था ज्यूज़ को कि हम आपको एक होमलैंड यानी स्टेट देंगे। बल्फोर डिक्लेरेशन दिया था एक, बल्फोर एक व्यक्ति थे उन्होंने। तो इसके बाद ज्यूज़ को लगा कि शायद हमारा एक स्टेट बनेगा। तो और धीरे धीरे उनकी मतलब उम्मीदें जगने लगी, तो वो लोग जाके वहाँ पे सेटल होने लगे। तेल अवीव में सबसे पहले उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जेरूशलम और हाइफा, छोटी छोटी जगहों पे ऐसे ही अपना कॉलोनी स्टैब्लिश करने लगे। और वहाँ पे जो पहले से रह रहे थे, जिन्हें हम पैलेस्टीनियन बोलते हैं, फिर अरब्स थे, तो उन्होंने पहले तो कुछ विरोध नहीं किया इसका, और अपनी ज़मीन जो है उन्होंने सेल कर दी इन लोगों को। और
उनसे पैसे ले लिए और ऐसा करते रहे। पर लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, ये तो यहाँ तो हम पहले से रह रहे हैं ना। तो इसके बाद आता है वर्ल्ड वार 2 होता है, ज्यूज़ के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं जर्मनी में हिटलर के द्वारा। तो इसके बाद हिटलर जो है इन लोग को मारने पीटने मतलब इनकी काफ़ी वो करता है अत्याचार। तो वो लोग धीरे धीरे यहाँ पर और नंबर्स में बढ़ने लगते हैं। और इसके बाद शुरू होता है अरब्स और ज्यूज़ में लड़ाई, जो कि पैलेस्टीनियन जिन्हें बोलते हैं। तो वो लोग फिर लड़ाई शुरू करते हैं कि आप लोग यहाँ पर मत सेटल होइए और ये हमारी ज़मीन है। और ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई स्टेट नहीं है, इकलौता यही स्टेट है जिसको हम ज्यूज़ होमलैंड कह सकते हैं, तो हम यहीं पर रहेंगे। तो दोनों पक्ष में हमेशा लड़ाई होने लगती है। 1945 में जब यूएन बनता है और वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होता है, तो ब्रिटेन ने बोला कि अब मैं इस कॉलोनी पे राज नहीं करूँगा, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो यूएन ने इसको पार्टीशन किया 2 पार्ट में, एक पैलेस्टाइन और एक इज़राइल। तो लगभग आधा आधा परसेंटेज था लैंड का, तो दोनों में बांट दिया। लेकिन ज्यूज़ जो थे वो बहुत ही डेस्परेट थे स्टेट के लिए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं, आप इतना ही पार्ट मुझे लैंड का दे दीजिए, हम लोग स्टेट बना लेंगे। लेकिन पैलेस्टीनियन ने कहा कि ये पूरा हमारा है, जो अरब्स थे, और हम इन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं देंगे। रिवर टू सी यानी पूरा हमारा है, नदी से लेकर जो जॉर्डन रिवर है और मेडिटेरेनियन सी। तो उन्होंने फिर लड़ाई शुरू कर दी। और फिर उसके बाद इनके साथ आए जो बाकी अरब स्टेट थे, जैसे इजिप्ट हो गया और इधर सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, ये सब मिल के आके अरब्स के लिए लड़ने लगे। तो उन्होंने वार डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसराइल ने भी मतलब अपनी तरफ से लड़ाई लड़ी, और इसके बाद कई सालों तक 1967 तक ऑलमोस्ट उसका कब्ज़ा रहा, इजिप्ट का कब्ज़ा रहा गाजा पे, और जॉर्डन का कब्ज़ा रहा इस पे वेस्ट बैंक पे। लेकिन उन्होंने कोई स्टेट नहीं बनाया। उसके बाद आता है 1967 में सिक्स डे वॉर। तो वहाँ पर इसराइल ने पूरा कब्ज़ा कर लिया वेस्ट बैंक, और इधर सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट के अंडर में आता था, और इधर गोलन हाइट्स जो कि सीरिया का पार्ट था। और इसके बाद इन्होंने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ साल बाद इन्होंने 1973 में इसको छोड़ भी दिया, क्योंकि इनकी ऑस्लो अकॉर्ड के बाद इनकी वो हुई मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम छोड़ देंगे ये पार्ट। तो उसके बाद धीरे धीरे अपनी कॉलोनी वहाँ भी बढ़ाने लगे, वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में। लेकिन बाद में इन्होंने गाजा स्ट्रिप वाली कॉलोनीज़ छोड़ दी। और 2006 में आता है मौका, जब गाजा पे हमास का कब्जा हो जाता है। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी थी और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी था जो वायलेंस करता था इसराइलीज के खिलाफ, यानी ज्यूज़ के खिलाफ। तो उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी हॉस्पिटल या एजुकेशन इस पे ध्यान नहीं दिया, और सिर्फ लड़ाई पे ध्यान दिया कि हम कैसे इसराइल को ख़त्म कर देंगे। तो अभी जो हो रहा है 2023 में, तो वो अटैक हुआ, और उसके बाद इसराइल जो है वो अपने अटैक का बदला ले रहा है। और उसमें जो सिविलियंस की डेथ हो रही है बहुत ही गलत बात है, लेकिन फिर भी होगी। तो अगर लड़ाई हो रही है तो कुछ लोग की डेथ तो होती ही है, और हमास चाहता है कि लोग मरें, क्योंकि अगर लोग मरेंगे तो उन्हें दिखाने का मौका मिलेगा और विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये अभी तक का ये अपडेट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ कमेंट में बोलना है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, अगर आपका कोई व्यू अलग है, पॉइंट अलग है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।